होता है वो अलग होता है। एनी टाइम को हम जो भी एक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो उसमें आवाज़ आ रही है क्या? नहीं जा रही है, थोड़ा सा जोर से। छोटू मेरी बात समझो, आप लोग हैं टाइम, मेरी बात समझो। टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टाइम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो ध्यान देना, ये जो टाइम जो होते हैं वो टाइम को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? टाइम, ठीक है। टाइम का मतलब क्या होता है? तो समय। क्या होता है? समय। ये सब लोग जानते हैं, ठीक से। और पता है ये समय क्या कहलाता है? हम जो भी कार्य करते हैं तो जो भी कार्य करते हैं तो कार्य में जो टाइम हमें लगता है, समय लगता है, कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें समय नहीं लगता हो। तो उसमें कुछ घंटे लगते हैं, डेज लगते हैं, दिन लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, ऐसा करके टाइम हमारा होता है ना। मेरी बात समझिए। तो ये जो टाइम होता है, टाइम को रिप्रेजेंट जो होता है ओरिजिनल में 3 प्रकार के होते हैं और लोग इन्हीं को टेंस कह देते हैं। ये छोटा सा मेरी बात समझिए। ये जो टाइम होते हैं ना प्यारे, ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स, ठीक है। मेरी बात समझो। पहला जो होता है वो प्रेजेंट, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे स्पीड में क्योंकि वीडियो बन रही है। तो प्रेजेंट टाइम होता है। और प्यारे स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टाइम में जानते हो आपको कैसे मालूम चलेगा कि हम लोग डिनोट्स कैसे करेंगे कि प्रेजेंट टाइम है? तो मेरी बात समझो, प्रेजेंट टाइम को पढ़ने के लिए बहुत 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 ईजी है। बस केवल आपको यड़ा लाओ में हाँ आना चाहिए। बस हाँ को देखोगे ना तो ये पता चल जाएगा ना ये प्रेजेंट कर रहा है। ये टाइम को क्या डिनोट्स कर रहा है? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम को ये डिनोट्स करेगा। बस केवल हाँ, इसका मतलब कि हाँ से ये चलो पता कि जो तुम हाँ से है बोल सकते हो, गुड। हो तो भी बोल सकते हो ना, गुड। हूँ तो भी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो ये हमारा मालूम चल गया। कोई यानी सेंटेंस हो, कोई यानी सेंटेंस अगर लास्ट में उसके है, हो, हूँ आ रहा है, अतः हाँ आ रहा है, तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट टाइम था हमारा। क्या था? प्रेजेंट टाइम। बोले समझ में आया क्या? तो बड़ी बात समझो, ठीक है। चलो इस पे थोड़ा सी लगा लेता हूँ, स्मार्ट हो लेता हूँ। मेरी बात समझो प्यारी। और ये वीडियो जो फाइनल होगी बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत सुंदर। ऐसी वीडियो आपको मिलेगी नहीं। मेरी बात समझो, ये प्रेजेंट टाइम हो गए। उसके बाद आता है प्यारे स्टूडेंट्स हमारा पास्ट टाइम आता है। क्या आता है? पास्ट टाइम। और भैया पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले के लिए तथा तथा तो जरूर पड़े हो ना। इसमें था आता है, देखो कि नहीं देखे हो? देखो अभी हाँ आ रहा था, अभी था आया। हाँ था को मिला देंगे री की आरसी की मात्रा तो हाथी भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाथी भी आ जाएगी। तो याद रखना ट्रिक से हाथी वाली, ठीक है। हाँ से हाथी से थी हाथी, ठीक है। और ये था जो प्रेजेंट करेगा टाइम को। छोटू था से तो था भी कह सकते हैं, थे भी कह सकते हैं, या थी भी कह सकते हैं। वाह क्या बात थी, मजेदार टाइम पढ़ा रहे हैं, बहुत मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं ना। अपने आप को बात कर रहा हूँ, देख लो कितनी मजेदार है। वाह। तो प्यारे स्टूडेंट, टाइम जो होता है वो 3 टाइप्स पे होते हैं। पहला जो होता है प्रेजेंट टाइम होता है, जिसको है वो से हमको पता चल जाता है। वाह कितनी मजेदार है। अभी आप लोगों से पूछोगे प्रेजेंट टाइम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बोल देना है वो से, है ना, गुड। अच्छा पास्ट टाइम किसको होता है? था थे बोल तो पास्ट टाइम हो गया। बस मैं टाइम पढ़ा रहा हूँ, देखो टेंस अलग होते हैं। आप इनको इस वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा ना टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं, ध्यान देना। चलिए, और उसका होता है फ्यूचर, FUTURE, ठीक है, फ्यूचर टाइम। मेरी बात समझो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फ्यूचर टाइम, फ्यूचर को स्पेलिंग भूल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना फ्यूचर देखो, फ्यूचर जो टाइम है आने वाला है तो आने मत उसको दो, एकदम डिकार्ड कर दो, बोलो फुट 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 भाग जाओ। तो देखो ये फोड़ दो उसको, FUTURE टाइम हो गया, नहीं हो गया? FUTURE टाइम हो गया। स्पेलिंग मत भूलना है ना, बातें ना किया करो छोटू, बातें ना किया करो, अन्यथा फिर वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं किसी किसी दिन वीडियो बनाता हूँ, यहाँ देखोगे तो तुम लोग भी समझो। छोड़ो इधर का, यहाँ समझो। देखो FUTURE टेंस को बस गा गे गी। वाह मजा आ रहा है, तुम तो लग रहा है पुदीना वाला गीत वाला हो है ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स बोलो ये समझ में सबको आया कि नहीं आया? ये टाइम रिप्रेजेंट करता है ना, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझना। इस टाइम को अब ध्यान दो प्यारे। अब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ आपको टेंस। क्या पढ़ा रहा हूँ? टेंस, ठीक है, ध्यान देना। ये जो टेंस होता है, हल्ला ना करो, हल्ला ना करो।
ये जो टेंस होता है प्यारे, ये टेंस का हिंदी होता है काल। क्या होता है? काल। आपको समझ में बिल्कुल आएगा ना। आप बोलते होगे ना भैया ऋषि भैया वीडियो में आप गजी बोलते हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ वैसे वीडियो बनाता हूँ तो आवाज़ की थोड़ी सी चेंज तो कर ही लेता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है ना वीडियो में जो पढ़ते हो लाइव से, तो वो उनकी वीडियो में थोड़ी आवाज़ क्वालिटी की दीजिएगा तो आपको बहुत मजा है ना दोस्तों। बिल्कुल आपको देखो बच्चों के सामने मोबाइल रख सकते हैं, बच्चा भी सीख सकता है। ये छोटी मोटी वीडियो है ना, और धीरे धीरे छोटे से लेकर के हम कहाँ पहुँचा देंगे, पूरी शिखर तक पहुँचा देंगे। ठीक है, वैसे शिक्षक हूँ। देखिए शिक्षा की बात है तो लोग थोड़ी सी बात आ जाती है। शिक्षा का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट, इधर से हम लोग शिक्षा कैसे चलना चाहिए तो बच्चों को ऐसा चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा उल्टा ही चलता है ना। तो मेरी बात समझे ऐसा क्यों चलता है? क से होता है, देखो क से होता है कमजोरी। क्या होता है? कम जोड़ी। ध्यान देना, शिक्षा के डिफिनेशन में बना रहा हूँ। ठीक है, यही से कमजोरी। छ का मतलब होता है क्षय, मतलब उसको विनाश करो, नष्ट करो। और सी का मतलब होता है शिखर। शिखर का मतलब होता है प्यारे, शायद वीडियो में आ रही है इतनी चीजें नहीं आ रही है, मुझे लग रहा था ये सब आ रही है ना। अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा था क से, ये शिक्षक दिखाई दे रहा है क्या? क से मिल गया कमजोरी। ठीक है, और छ का मतलब मिल गया क्षय, मतलब क्षय करना, दूर करना। और सी का मतलब होता है शिखर, जहां तुम मतलब ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर, उसको बोलते हैं शिखर। यानी कमजोरी, शिक्षक उसको कहते हैं जो बच्चे की कमजोरी को पकड़े और उसको क्षय करके शिखर पर पहुंचा दे, उसे शिक्षक कहते हैं। हम डिफिनेशन बोलते हैं। ठीक है, मैंने कभी सोच रहा था माइंड में कि आखिर किसको कहा जाएगा। ठीक है, शिक्षक तो ये हमें मालूम कर लिया था कि इसको शिक्षक कहा जाएगा। ओरिजिनल में शिक्षक यही करता है, बच्चों को कमजोरियों को दूर तो करता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जो टेंस होते हैं ध्यान दीजिएगा, और टेंस कितने, टेंस का हिंदी होता है काल। भैया प्यारे स्टूडेंट्स, ये टेंस 4 प्रकार के होते हैं। आप जीवन भर पढ़े 3 प्रकार के, ऋषि भैया पढ़ा रहे 4 प्रकार की, तो गलत पढ़ा रहे। वास्तव में आगे बढ़ जाओगे ना, अच्छी अच्छी बुकें मिल जाएगी ना, तो टेंस आपको 4 ही प्रकार के मिलते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, पहला जो टेंस का नाम है वो इंडेफिनिट नाम है। क्या नाम है? इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। वाह, अभी हमने टाइम पढ़ रहा था, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, नॉट टेंस। ठीक है, वो टेंस पढ़ गए ना। टेंस तो गई यहाँ चालू हो रही इंडेफिनिट टेंस। और प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ जो समय मतलब चल रही हो ना, उसी तत्काल समय जो चल रही है ना, उसको हम लोग इंडेफिनिट कहते हैं। और इंडेफिनिट की पहचान होती है, ध्यान देना, ता ते ती से। ओके, ताते तीसे, मतलब ताते तीसे। और इतना ही नहीं प्यारे स्टूडेंट्स, या ई ए से, या ई ए से। ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि भैया ये क्या होता है, मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। या ई ए से भी इंडेफिनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारी पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, उसमें ध्यान दीजिएगा। इंडेफिनिट के बाद आता है आपका कंटीन्यूअस। क्या है? कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और ये कंटीन्यूअस टेंस क्या होती है, मेरी बात समझिए। ये कंटीन्यूअस टेंस बस रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं, केवल रहा है, यानी रहा, रही, रही। ठीक है, ये बस ये रहा रही याद कर लो ना, कंटीन्यूअस टेंस ही याद हो गए। बस रहा रही देख लेना, उसमें कंटीन्यूअस बता देना। ओके, हाँ ना, गुड। अब मेरी बात समझो, उसके बाद जो टेंस आता है प्यारे, वो आता है परफेक्ट। क्या आता है? परफेक्ट। क्योंकि अब हमारा जो है और बेसिक छोटी सी, क्योंकि वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबे चौड़े हो जाएगा ना, मेरे टाइम भी चल रहा है, तो ध्यान देना। परफेक्ट जो टेंस होते हैं, ये जो रिप्रेजेंट करता है, बस कुछ नहीं, बचपन में खेलोगे ना चुका चुकी, है ना, उसी को रिप्रेजेंट करता है। चुका चुकी चुकी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या सबको? बस कैसे पहचानोगे? अगर इंडेफिनिट को पहचानना है तो ताते ती या ई ए से पहचानोगे, है ना। अच्छा, अगला कंटीन्यूअस को पहचाना तो रहा रही रहे से पहचान सकते हो ना। परफेक्ट को जो टेंस को पहचाना तो चुका चुकी से पहचाना। अगर आपको वीडियो और भी ज्यादा पढ़नी हो, मतलब इसकी भाषा में, तो हमारे यूट्यूब पर चले जाना। इस पर हमने एक वीडियो अलग से बनाया है टेंस के लिए, ठीक है, वो मजेदार होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों के लिए है। चलिए, अब नेक्स्ट ये 3 प्रकार के हो गए। अगर इन दोनों को मिला दो, पहला है परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस टेंस।
वाह, इसकी पहचान करने के लिए बस मेरी बात समझो भाई, याद रखना ये क्या हो जाएगा। कह रहे कि समय रहेगा, क्या रहेगा? सबसे पहले उसमें समय रहेगा, क्या रहेगा? समय। ठीक से कुछ टेंस में समय रहेगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस में। समय के बाद में रहा, रही, रहे, ये सब लगा रहेगा। अब यही तो कंफ्यूजिंग हो जाती है बच्चों को, यही कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसमें भी रहा रही देख लेता है, इसमें भी रहा रही देख लेता है, तो ये कंफ्यूजिंग वाली तेरी पगला। तुमको अगर देखना है तो रहा रही केवल देख लो तो कंटिन्यूअस बोलो, और रहा रही के पीछे पहले देख लो, थोड़ा सा पिछवा देख लो ना, प्लस में क्या अलग अलग समय तो भी जुड़ा हुआ ना, समय जुड़ा हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलना रे चौपर, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलना। बोला हाँ या समझ में आया क्या? गुड, सबको आ रहा है समझ में? गुड, आगे बढ़े। तो फाइनल हमारा इसीलिए इसका इस चैप्टर का नाम हो जाता है टाइम एंड टेंस। हाँ, खेल लो कूद लो, खूब खेल लो कूद लो, सब इसी में मजाक कर रहे हो तो ठीक ही। मनीष कश्यप ने बोला था, देखो इसी से मजाक कर रहे हैं। छुछंदर का लाल छुछंदर, ध्यान देना। हो ये समझ में आया क्या आपको? ठीक है, बड़ी बात समझो। आगे की ओर बढ़े थोड़ा सा। अब देखो इस टेंसों को पढ़ा कैसे जाता है। कोई भी टेंस को पढ़ने के लिए आपको टाइम में पढ़ी जाती है, ठीक है? कच्ची में पढ़ी जाती है टाइम में, क्योंकि कोई भी चीज कार्य करोगे तो टाइम ही में ना करोगे। यस या नो? ठीक है, मेरी बात समझो। ये तो पता नहीं इधर दिखाई दे रही कि नहीं, मैं वीडियो में आकर के देख रहा हूँ कि मतलब दिखाई दे रही है। वाह, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है कि मतलब उतनी ही वीडियो क्वालिटी है, इतना ही दिखाई दे रही है, ठीक है? आगे मैं लेकर के चलता हूँ थोड़ी सी। यार ये तो डेफिनेशन लिख लो तो टाइम की, ठीक है? देखो ध्यान दो, हम लोग अगर वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है? मेरी बात समझना। वर्ब क्या होते हैं? छोटू क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो ना सब वर्ब कर रहे हो, ध्यान देना, वर्ब को खत्म कर दे रहे हो तुम, है कि नहीं? पढ़ा है? उतार ली हो क्या? गुड। हाँ, उतारने में पढ़ा करना, क्योंकि यहाँ मिलेगी नहीं उतारने। हाँ अच्छा ठीक है, अभी चल रही है, आने दो, फोन से क्या मतलब है आपको? बोले छोटे, यहाँ तक समझ में आया? जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, ध्यान दो, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। मैं 2 दिनों से पढ़ता रहा। प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात समझिएगा, इस सेंटेंस में क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो शुरू में आप देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। आखिर इसको कर्ता क्यों कहते हैं? मेरी बात समझो, जो भी कुछ करने वाला है ना सोचो यही तो करेगा। देखो करे ना, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं भी तो कर रहा हूँ काम को, पढ़ने का काम से कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? मैं ही तो कर रहा हूँ। बोल रहा है मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ भाई, 1 दिन से नहीं, 4 दिन से नहीं, 2 ही दिन से पढ़ रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? कर्ता। जिसको शुरू वाले में मैं, जिस पर यानी क्रिया जो भी करेगा ना वो कौन करेगा? कर्ता करेगा। कंप्लीट। इसको सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। आई होप कि आपको सब्जेक्ट भी समझ में आया होगा। अभी बनाना भी सिखा देंगे, बहुत मजेदार रहेगा उस बनाने में। हे प्रभु, वो बनाना नहीं, ये हम सेंटेंस मेक द सेंटेंस, ठीक है? सब्जेक्ट समझ में आया क्या? अब मेरी बात समझो, ये 2 दिनों से मतलब देखो हमने बताया, मेरी बात समझो, ये क्या है? ओरिजिनल में ये समय है। क्या है छोटू? समय। जो समय होता है यानी टाइम जो होता है वो क्या चीज में होता है? मेरी बात समझो, वो जो होता है छोटू घंटों में भी होता है, ठीक है? मिनट में भी होती है। कौन चीज में? मिनट में भी होते हैं, सेकंड में भी होते हैं। कौन चीज में? सेकंड में। और दिन में भी होते हैं। कौन चीज में? दिन में भी होते हैं। अब दिन का नाम मंगलवार, बुधवार, 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन है ना। साल में भी होते हैं। कौन चीज में? साल में। हो गया काम। ये सब क्या है तो पता चलेगा समय। तो बताओ ना, 2 दिनों से ये समय नहीं हुआ क्या? तो ये तो समय हुआ, समय से मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखो, ये देखो, ये क्या हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये रहा रही कहीं ना टेंस में पढ़ रहे थे। अभी तक पता चला ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो टेंस पहचानने का नियम था कि हम लोग रहा रही को दे करके कंटिन्यूअस बोलेंगे या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। हाँ या ना बोलो?
तो मेरी बात समझो, अभी हमने बोला कि रहा रही रहेगा तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, बोलोगे कि हाँ जी पेशाब करी जाओ तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस के पहले मालूम तो चल गया कि कंटिन्यूअस में है, ये तो सही बात है, लेकिन कंटिन्यूअस के पहले ये भी तो बात है कि टाइम ही तो लगा हुआ है, अतः ये कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। आएगा ना, बोलो बिल्कुल समझ में आएगा। गुड, आगे बढ़ जाते हैं, मेरी बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स। जो भी हमने वाक्य लिखा है ना, इसको हिंदी का वाक्य कहते हैं और इसी वाक्य में क्रिया छिपी हुई रहती है, और जो क्रिया को पहचान लेता है ना वो तो टेंस का राजा राजा ही कहलाता है। द किंग ऑफ टेंस। कौन? हु वाज द किंग ऑफ टेंस? दिस बॉय नो क्या जानेगा? वर्ब। क्या जानेगा? वर्ब। जो वर्ब को जान जाता है ना वही टेंस का किंग ऑफ टेंस कहलाता है। ओके, बड़े बात समझना भाई, मैं भी तो मतलब देहात में रहने वाला हूँ, तभी भी वीडियो बनाता हूँ और मैं तो बेचारा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बड़ी सिखाने के प्रयत्न बहुत ज्यादा करता हूँ मैंने। बड़ी बात समझो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ कि एक और सेंटेंस मैं लिख देता हूँ ताकि आपको टाइम ही पता चल जाए। क्या मैं नहीं, हम बने तो पाओगे ना कि भैया बार बार मैं ही लिख रहे हैं। हम लोग घर जा रहे थे। अरे मेरी बात समझो, ये टेंस अजीब चल गई, तो मैं बता रहा हूँ प्यारे स्टूडेंट्स है, ये बोला चले घर जा रहे थे तो तक एक छोटा बच्चा था, वो बोला पप्पा या चचा दिला दियो, तो बोले नहीं तुमको कल मिलेगा, आज मत लिया करो, हम लोग जा रहे हैं ना। वो बोले अच्छा ठीक है, करे कि आज मुझे समझ में आ रही है ना, चाहे आज मैं पटना जाऊंगा। आहा, कितना मजेदार बातें आ गई कि जाऊंगा लिखल है। मेरी बात समझो, ये सेंटेंस कितनी हेवी है कि अगर लास्ट में तुम हूं या है ऐसा हो यानी ह देख रहे हो ना, तो तुम बताओ ना, जिसमें ह देख रहे थे हमने क्या बोला था कि कौन सा टाइम है, तो प्रेजेंट टाइम है। बोला टाइम पसंद नहीं आया क्या? है तो देखो तो कौन सा टाइम है, तो प्रेजेंट। मालूम चल गया ये प्रेजेंट टाइम का टेंस है। ये मालूम चल गया कि जो टेंस तो है ही है, टेंस तो है बट ये प्रेजेंट का टेंस है। कौन से इसका? प्रेजेंट का। ओके ओके ओके, मजा आएगा पढ़ने में। अभी देखो हम लोग घर जा रहे थे, अगर थे यानी था देख रहे हो तो हमने बताया था कि पास्ट टाइम इसको बोला, यानी पास्ट टाइम का ये टेंस था। ये कौन सी का टेंस था? पास्ट टाइम का टेंस था प्यारे, पास्ट टाइम का टेंस था, पास्ट टाइम का टेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, अगर आगे की देख रहे हो तो अभी हाँ यस बोलो, यस जा सकते हो, यू गो टू फॉर छोटी संख्या। गुड, टॉयलेट। हाँ देखो, आज मैं पटना जाऊंगा, अभी तो गया नहीं है, तो आगे की कौन सा टाइम डिनोट्स करता है? तो दिस डिनोट्स फ्यूचर टाइम। अतः ये फ्यूचर टाइम का टेंस हुआ, अतः इसीलिए टाइम टेंस दोनों आ रहे हैं, इसलिए चपटा का नाम हो जाता है, चपटा टकाची हो जाता है, टाइम है ना। मेरी बात समझे, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, टाइम समझ में आया। तो मेरी बात समझो, हमने बोला इन्हीं टाइम में ये टाइम कभी भी यह टाइम दूसरी टाइम हो सकती नहीं है इसके अलावा। मेरी बात समझो, अब बस इसको चेंजिंग कर दिया जाता है। टाइम तो यही तीन ठो होती है कि तो चल रहे हैं, नहीं तो चलेगा और नहीं तो चलता था, यही तीन टेंस थे। तो तीनों टाइम में ध्यान देना, इस टेंसों को पढ़ लेंगे, चारों टेंस को। बस ये टेंस जहां से आया और बोला टाइम, भाई तुमको मैं बदल रहा हूं, ध्यान देना, तुमको मैं बदल रहा हूं, तो लोग बोले तुम्हारी क्षमता ही नहीं है कि तुम बदलोगे, क्षमताएं उनकी है जो कोई कुछ करता है। तुम कुछ करोगे तो बोला हाँ मैं करूंगा, तो बोले तो मैं बदल जाऊंगा। टाइम तभी बदलता है जब तुम कुछ करोगे। एक लाइट को जलाया करो ना भाई लोग, आप लोग कोशिश करें उसको लाइट लो। तो तक अभी रुक जाओ बच्चों, ध्यान देना, बहुत मजेदार से समझाएंगे। हाँ, उसका नाम लक्ष्य है यानी गोल, समझ रहे हो, लेकिन लक्ष्य उसका काम नहीं करता। देखो कई बार स्विच देगा, आखिर लास्ट में खोल ही लिया, ठीक है। तो यही होती है, इसका मतलब है कि करतु कर्म फल मिलेगी, ये फिक्स है। देखो कर्म तुम करते रहो, लक्ष्य यानी 6 बटन थे उसमें 8 बटन थे, 8 बटन से करते करते कर्म कर रहा था, बल्ब जल गया। आइए यही वर्ब आएगा, कर्म करेगा और टाइम
चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ध्यान में बड़ी मजेदार आएगी। अगर प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मैं टाइम को चेंज कर दूंगा, टाइम चेंज होने लगेगा तो कमेंट में केवल लाइक भर देना, ठीक है? मेरी बात समझना, लाइव में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझो, अभी हम पक्का चारों टेंस को प्रेजेंट में पढ़ेंगे। बोलो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसी से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बताओ ना प्रेजेंट में कितनी टेंस बने? 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो क्या आप पास्ट में ऐसे नहीं बोल सकते? हाँ बोलो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। 8 टेंस आपने पढ़ा भैया, तो और चार्ट पढ़ लो ना, फ्यूचर को काहे छोड़ रहे हो फुटरे? चल भैया चल, तेने से चल भले, पर हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यार ये देखो, इतनी घंटे में हमने आधे, मतलब करीबन हम लोग लग रहा है 15 या 20 मिनट होंगे। 15-20 मिनट में आपको चारों टेंस यानी 12 टेंस को हमने भ्रमण करवाया, ठीक है? मेरी बात समझना, अब मैं बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये टेंस हो गए कंप्लीट, ठीक है? मेरी बात समझिए, टाइम तो पढ़ लियो, टाइम पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? अच्छा ठीक है, घबराना मत बस। और आपको कुछ खबरी में बता दो इस क्लास से कि 9वीं महीना में, तो 9वीं महीना में सितंबर आता है, 9 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ शायद नवंबर में हमने 1 से लेकर के 1 से 10 नवंबर तक, कहाँ तक? 1 से 10 नवंबर तक, ठीक है? वहाँ भी सेंटर से मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो 2 जगह पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हैं। तो 1 से 10 नवंबर के बीच में आपको एक तोहफे में मिलने वाले हैं। जब ये मेरे सब्सक्राइबर अभी 335 हो चुके हैं, कितना? 335 बढ़ रहे हैं। अगर ये 500 लगभग अगर हो जाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, कितने? 500 सब्सक्राइबर, तो आपको मिलने वाले तोहफा में स्मार्ट बोर्ड आ रहा है। क्या रहा है? स्मार्ट बोर्ड, ठीक है? उसमें पीडीएफ सब आपको फ्री में मिलेगी। अभी भी पीडीएफ में बना रहा हूँ, अगर देख लीजिएगा ना, तो बिहार पुलिस एसएल, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी के लिए, और जो 10th क्लास में है और जो 9th क्लास में है उनके लिए भी मैंने पीडीएफ का तैयारी कर देखा है। बहुत सारे पीडीएफ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में फिर मैंने लिंक दे दूंगा, ठीक है? मेरे बात समझो, ये खुशखबरी है कि 1 से 10 नवंबर तक आपको स्मार्ट बोर्ड यहाँ सरिया में अवेलेबल हो जाएगा, यानी 2 महीना या 3 महीना में। तो थोड़ी सी आप लोग बस अब बुलवाओ मत, ठीक है? मेहनत करना, बस मेहनत क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करते रहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी बात समझना, आपको भी मजा आएगा, बोलने में ध्यान देना। पहले टाइम को पहचान लेना, उसके बाद टेंस को पहचान लेना, ठीक है? अगर मैं कह रहा हूँ ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि है हो, चाहे हूँ हो और चाहे है हो, बताओ कौन सी टाइम को होगे? कौन सी टाइम को होगे? तो क्या करेंगे? प्रेजेंट टाइम है। गुड, वीडियो वाले आपको भी समझ में आ रही क्या? प्रेजेंट टाइम। अच्छा भैया, लास्ट में अगर था रहे हैं, थी आ रही है, ही आ रहे हैं, ये कौन सा टाइम है? तो कह दो कि पास्ट टेंस। भैया लक्ष्य कुमार आप भी बोलो, अन्यथा इन दोनों गुरु का अगर आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? बोलो, समझ में आ रही है लाइव क्लास पढ़ने से? ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे पढ़ाते ऋषि बहुत तेज होते हैं हम लोग, है ना? तो बड़ी बात समझो, उत्साह कम है। आज पहली बार भी लग रहा है कि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? सरिया में बच्चे तो उतनी थोड़ी कम है, ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स। में यहाँ तक अगर लास्ट में गा मिल जाएगा, गे मिल जाएगी या गी मिल जाएगी तो पता चल जाएगा। बोलो, बता सकते हो? क्योंकि हमने पढ़ा रहेगा कौन टाइम? फ्यूचर। वहाँ तो मैं आ रहा हूँ, अब टेंस भी पहचान लोगे। अरे पगला देख लेना, टेंस भी पहचानोगे। कैसे पहचानोगे? ध्यान देना कहीं। अगर ता, ते, ती मिला तो इंडिफिनिट कहोगे नहीं कहोगे? आराम से। अरे चौपट है तो जीवन भर पढ़े हो रहा है। अरे हरी है नहीं रे भाई, हरी है, हरी रही है, रही है। बताओ कौन सी टेंस है? कंटिन्यूअस है। हे प्रभु, अरे तब जब इंडेफिनिट कंटिन्यूअस पहचान गए तो एगो तो टेंस है बचल है, परफेक्ट। अब परफेक्ट में बस पानी में चूका चुकी खेले हैं हम लोग, हाँ कि ना? ध्यान देना, तो चूका चुकी है कि ना है? चूका, चुकी, चुके है कि ना है? तो ये टेंस को
परफेक्ट कहना। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया ये नहीं होती है, हमने तो या ई ए ये भी पढ़े। तो मैं कह रहा हूँ ये बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है, उतनी आप ना जाएं, ठीक है, उतनी अभी सोच पर जाएंगे, दूसरी वीडियो को लेकर के आएंगे। तो ठीक है, बच्चों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ 5वीं क्लास तक, ठीक जो भी हो। आप चुका चुका अभी सोच रहे हैं कि जैसे या है, ई है, ए है, ये भी चुका चुकी का कार्य करता है। आप लोग यही ना कहोगे अरे भैया पढ़ाएंगे घबराना मत, ठीक है। इसके अलावे भी अगर टाइम आ जाए, समय आ जाए तो चुका चुकी का कार्य करता है, यही ना कहोगे पढ़ाऊंगा घबराओ मत, ये मत सोचना नहीं पड़ेंगे। हाँ बोल सकते हो। देखो इसके इसके पापा आ गए। कहाँ पापा है? छोटा सा अच्छा बिस्कुटिया नहीं खानू खरीदा। मैं आपको एक स्टूडेंट से मिलाऊंगा कभी कल, ठीक है। हमारे यहाँ ये सरिया में एक से एक चौपट लोग यहाँ पढ़ रहा है भाई, ऐसा कभी स्टूडेंट से मिला था। कोई 16 वो टोंगा खाने वाला, तो कोई कांपने वाला, तो कोई कहता है हम डॉक्टर ही है। अभी आया था एक से इससे पहले वो इतना नौटंकी करा तो वो कह रहा था कि हम लोग एक से एक फिल्म में बनाए भैया, एक से एक फिल्म। मार झगड़ा करके हम लोग कितना कहता कि अभी ऐसे मारियो रहा था हम बोले रहने दो भाई, तो कह रहा कि अभी रहने का अभी तो कास्टिंग है, फिल्म अभी बाकी है। वो इतनी सी छोटी सी तक हो रहा था। मेरी बात समझो, आपसे मैं कह रहा हूँ, कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। प्यारे कौन टेंस है, सब ध्यान देना, बिल्कुल समझ में आएगा। टेंस पहचानने के लिए इधर से चल देना, आपको टेंस पहचानने आ जाएगा। बोलो इसको देखकर क्या बोल रहे हो, चाह रहे हो बोलो यस या नो। बोलो इसको देखकर क्या कहना चाह रहे हो, इंडेफिनिट। वाह मजा आए तो लाइक करो, शेयर करो। बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, कंप्लीट, गुड। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पहचानने आ गया। आइए, मैं आम खा रहा। बताओ इसको देखकर क्या बोलोगे। हाँ भाई, हे प्रभु प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट है ना, ये टाइम था। बोलो इसको देखकर क्या बोल सकते हो। चलो अब लिखने के नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पहचाने आ गई क्या। ओके आगे बढ़ जाते हैं भाई, ध्यान देना। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये बता दूं कि अगर आपको टेंस पहचानने आ रही है तो इस वीडियो को थोड़े से बच्चों के सामने जरूर रखें, ताकि आपका भतीजा हो, भाई हो, वो पढ़ सके, ठीक है। अरे चलो अब चल रहा हूँ, ध्यान दो। मैं ने खा लिया है। बोलो इसको देखकर क्या बोलोगे। और जब मैं चारों पढ़ा दूंगा तो आप पास्ट में भी तो खुद जान जाएंगे, पास्ट में भी जान जाएंगे, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। बोलोगे ना कि पास्ट में था कि कहाँ से खोजोगे। पढ़ाऊंगा भाई, या ये से होएगा, उसमें है नहीं रहे, ठीक है। प्रेजेंट, हाँ या ये कौन सा डिनोट करता है। नहीं 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 नहीं, ध्यान देना प्यारे, ध्यान देना। ये चुका चुकी का ही कार्य करेगा, चुका चुकी का ही कार्य करेगा, ध्यान देना। मेरी बात समझो, ठीक है, ये ध्यान देना, समझना थोड़ी सी। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे इसी चीज को लिखा, अभी बता दे रहा हूँ। मैंने खा लिया है, इसमें नहीं है, ध्यान देना। दो सेंटेंसों को देखो, बहुत थोड़ी सी अंतर है, और ये थोड़ी सी अंतर बहुत बड़ा अंतर कर देता है। प्यारे स्टूडेंट्स, जौना में है उसको प्रेजेंट तो मानोगे तो परफेक्ट कह देना, प्रेजेंट। और इंडेफिनिट जिसमें तुम्हारे माइंड में आ रही है, माइंड में कि इंडेफिनिट का है, तो इंडेफिनिट कहना या ये देख करके, लेकिन पास्ट का इंडेफिनिट कह देना। इसीलिए हमने या ये लिखा था, वो पास्ट का इंडेफिनिट काम करता है। कब, जब है नहीं रहता है, अतः यह पास्ट इंडेफिनिट था। बोलो पहचानने आया का पास्ट इंडेफिनिट, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। है रहेगा तो ना प्रेजेंट कहोगे परफेक्ट, अगर है नहीं मिला तो पास्ट इंडेफिनिट। बोलो क्या दिक्कत है दोनों। एक और इससे एग्जांपल मैं देता हूं ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ध्यान देना। परफेक्ट में आगे बढ़ जाता हूं, ध्यान दो। राम ने रोटी खाई। अगला, राम ने नोटी खाई है। प्यारे स्टूडेंट्स,
प्रेजेंट का नाम नीचे वाले में लोग रहा है तो कह दोगे प्रेजेंट, नीचे वाला गुड। तो प्रेजेंट के साथ में बोलो क्या कहोगे, परफेक्ट ही ना कहोगे, इंडेफिनिट मैथ गए ना होना तो पास्ट में बदल जाओगे। हाँ समझ लेना, ठीक है। परफेक्ट। अब ये बताओ तो क्या ये प्रेजेंट में कहलाएगा, वो कहाँ बदल जाएगी, सीधे पास्ट में। दोनों में अंतर याद रखना। कोई पूछता है तो ज्यादातर यही पूछता है, मैंने रोटी खा लिया, कौन टेंस, मैंने रोटी खा लिया है तो बोलवे ना किया तो तुम प्रेजेंट कहोगे कैसे, पास्ट इन यस नो। लोग यही पूछते हैं ना हमसे भी, अब मैं नहीं आऊंगा, मेरे फूफासी हैं वही पूछे थे एक बार कि बताओ तो मैंने खा लिया कौन टेंस है, मैंने खा लिया, बोलो प्रेजेंट में कहेंगे चलिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ तक हो गए। अब चलते हैं, ध्यान देना, अब ध्यान देना, दोनों हो गए। पास्ट में चलेंगे, हवलना मत, कल से पास्ट में चलेंगे, प्रेजेंट। मेरी बात समझो, वह 2 दिनों से मत बोला करो भाई, अरे तो बिक्री कर रहा है जी, है ना। वह 2 दिनों से खा रहा है, ठीक है, बाकी दिन नहीं खाते। हाँ बाकी दिन नहीं खा रहे, बोलते ही है ना ये लोग। समझ में आ रहा है क्या भाई, ठीक है। आज ऋषि से भी फाइन है, कौन टेंस है कोई बताएगा, बोलते जाओ, धीरे धीरे पहचानते जाओ, उधर से बोलो। हाँ प्रेजेंट, इसमें इंडेफिनिट क्या है, इसमें तो इसको देखकर भी चाहोगे तो कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मिल गया और कुछ मिल गया, समय भी मिल गया, अतः वह परफेक्ट आ गया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लोगे ना, यस या नो। तो हमें लगता है कि आज प्रेजेंट को मोए मोए करिए दिए ना, क्या पास्ट को भी कर दे हो क्या, पास्ट को भी कर दें। हाँ चलो देखना, थोड़ी सी जल्दीबाजी में चलेंगे, समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर दोबारा देख लेना स्किप कर। चलो पास्ट इंडेफिनिट पहचानना हो, क्या पहचानना हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बस कुछ नहीं, या ई ए। जैसे मैंने खाना खाया, कौन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। उसने चली गई, कौन टेंस, पास्ट इन। अब लग चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट में तो था थी, मैं राम, चलो राम लिखा गया, खा रहा, हाँ क्या बोलेगा, हाय बोलेगा, मैं खा रहा था, कौन टेंस, गुड। परफेक्ट में चलेंगे, मैं ने खाना खा चुका, खा लिया था, कौन टेंस, कौन टेंस, कौन टेंस, परफेक्ट टेंस। अगला देखो, मैं राम आम खा चुका था, कौन टेंस, चुका था पास्ट, था तो पास्ट, चुका तो परफेक्ट, पास्ट पर। अगला जल्दी जल्दी चलते हैं, अब देते हैं सीता, तो बोल देना, मान लेते हैं लिख देते हैं, और गीता, बोल मत तो मम्मी का नाम लिख दे। सीता और गीता सुबह से, कोई भी समय है, सुबह से खेलती रही थी, हाँ बोलो कौन टेंस, पास्ट, समय परफेक्ट टेंस,
तो बाय बाय करते हैं, मोय मोय करते हैं टेंस को। ये छोटी सी टेंस की अगर कोई गलती होएगी तो क्षमा रखना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि हर टीचर से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। बड़े मैंने ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो, इस टेंस को पहचानने आया कि नहीं आया? इसका मतलब हो गया कि प्लेटफॉर्म नंबर आड़े पर प्यारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म में विभिन्न प्रकार की ट्रेन आ चुकी थी, विभिन्न प्रकार के ट्रेनों को हमने विभिन्न प्रकार के नंबरों से, विभिन्न प्रकार के कलरों से, विभिन्न प्रकार के राज्यों से, विभिन्न प्रकार की पथगामिनियों से, मैंने रास्ते से हमने ट्रेन को पहचान लिया है। अब ट्रेन से पहचान तो लिए है, बस ट्रेन को चलाना सिखाना है कि वह कौन सी रास्ता पर कौन ट्रेन चलेगी। तो 12 टेंस है, उस टेंसों को चलने वाली को रास्ता को स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर कहा जाता है। और तुम बताओ क्या सबका स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा प्यारे? अलग अलग रहेगा प्यारे, कोई टूटी फूटी भी रहेगी। सबका स्ट्रक्चर बोलो कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो हम लोग कल से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, और जब स्ट्रक्चर पढ़ जाते हैं तो उसी पर ट्रेन को चलाना सिखा देंगे, अतः टेंस बनाना सिखा देंगे, है ना। स्ट्रक्चर STRUCTURE। स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट्स बनावट। क्या होता है? बनावट। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर का होता है बनावट। जैसे मैं कह रहा हूँ, किसी ने बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारी ट्रेन आई थी, कौन टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, शुरू में सब्जेक्ट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सब्जेक्ट। और उसके बाद की तो V1 लगाएंगे और नहीं तो V5 लगाएंगे और प्लस में अदर वर्ड लगा देते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट गाड़ी किस पर चलेगी? इस पर चलेगी। सब्जेक्ट चुन करके V1 या तो V5 लगा लेंगे। V5 का मतलब होता है एस या ES जोड़ना, और नहीं तो कोनो कोनो में डायरेक्ट वही V1 जोड़ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ट्रेन को हमको पहचानना हो आरा से लेकर मुंबई दिल्ली तक से, तो क्या करेंगे? मेरी बात समझो भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यानी छात्रगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 2 कंटिन्यूअस की दूसरी स्ट्रक्चर पर आने वाली है। हाँ, कल से यही से बोलकर पढ़ाएंगे यार, अच्छा मजा आएगा। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो छात्रगण कृपया ध्यान दें, हमारी ट्रेन नंबर 2 जो चल रही है कंटिन्यूअस वाली, वो आ चुकी है। उसकी देखिए ये कौन सी प्लेटफॉर्म नंबर पर जा रही है? 2 नंबर पर। तो 2 नंबर वाली रास्ता को ध्यान में याद रखना, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर लग जाएंगे, लेकिन V4 लगते हैं तब जाकर अदर वर्ड। ये बताओ स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं है? तो हम लोगों ने कल इसी तरह से पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। केवल ओनली फॉर स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा 12 टेंस का, तो फिर उससे बात बनाने नहीं आ जाएगा। यानी कल आपको टेंस भी बनाना सिखा देंगे, टेंस भी बनाना सिखाएंगे। बोलो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कर दिया करो। अरे हम कर रहे हैं, इससे हम कर रहे हैं, इससे छुट्टी करो। तो लग रहा है स्ट्रक्चर अलग अलग हो रही है ना। इसमें सब्जेक्ट डालते हैं और रहा रही वाला जब कंटिन्यूअस आ जाए तो एम इजार का प्रयोग किया जाता है, और V4 का मतलब होता है ING का उसमें प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कहीं V1 लग रहे हैं तो कहीं V4 लग रहे हैं। जाओ ना भैया, है और इधर देखो देखो दिखा रहे में, इधर चाय नली मुटी तो है, देखो यही है, इस तरफ खुल खूब करता है। तो बाय कर दो, बाय कर तो पेशाब पड़े ना। चलो यू गो टू फटाफट। मेरी बात सुनिए प्यारे स्टूडेंट, कहीं मेरी बात समझो, ये ओरिजिनल में जो वर्ब लग रहे हैं, कहीं V1 लग रहा है, कहीं V2 लग रहा है, कहीं V3 लग रहा है, कहीं V4 लग रहा है, और कहीं ना कहीं V5 लग रहे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कहाँ V1 लगेगा, कहाँ V2 लगेगा, कहाँ V3 लगेगा, कहाँ V4 का V5 लगेगा। तो ऐसे यानी वर्ब को तो ही चेंज कर देना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं द चेंज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। जब हम वर्ब को चेंज कर देते हैं तो वो क्या में बदल जाता है हमारा? तो टेंस में बदल जाता है। कौन सी में बदल जाता है प्यारे? तो टेंस में बदल जाता है। इसीलिए तो बोलते हैं द चेंज ऑफ वर्ब इज कॉल्ड टेंस। आराम से डायरेक्ट डेफिनेशन बोल देना चाहते हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय टाटा करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसको जरूर शेयर करना, इसको जरूर आगे बढ़ाओ भाई। अगर जिस दिन 500 पर गया उस दिन चौक नहीं, इसी सर के हाथों में कलम वाला स्मार्ट बोर्ड सामने आया। थैंक यू वेरी मच। 500 सब्सक्राइबर।